नमस्कार, दी इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज आपको दिखाएंगे एंटी सनातन एजेंडा, क्या इंडिया गठबंधन को ही घाटा। तब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। क्या दक्षिण और उत्तर की राजनीति में विपक्षी गठबंधन फंस गया? डीएमके के सनातन वाले बयान की पूरी पड़ताल आपको हम दिखाएंगे। बताएंगे आपको कि इंडिया गठबंधन की पहल करने वाले नीतीश कैसे गठबंधन के लिए परेशानी की वजह बनते अब नजर आ रहे हैं। नई संसद में नए ड्रेस कोड पर क्यों विवाद छिड़ गया, यह भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। क्या पीओके को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी इनसाइड स्टोरी आगे जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। अलग अलग सूबों में सियासत करने वाली इन पार्टियों का एजेंडा भी अपने सूबे के मुताबिक ही है। कई मामलों में यह एजेंडा आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा ही मामला सनातन धर्म को लेकर है, जिस पर डीएमके के तेवरों ने दूसरे दलों को डरा दिया है। सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, उनसे क्या पूछते हैं? अरे लोगों का फ्री होते हैं, अपना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे छोड़ो ना। और मोदी ने कहा है कि सभी जो पार्टी एक साथ आई है वो सनातन को अपोज करने के लिए आई। ऐसा किसने कहा? देखा नहीं है, बाद में देखूंगा। और तमिलनाडु के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं पोनमुडी, उनका ये कहना है, एक रिएक्शन ले कोई सवाल पर छल्ला गया, कोई गोलमोल जवाब देने लगा, तो कोई सवाल से ही कन्नी काटने लगा। ये विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नेता हैं, जिन्हें सनातन पर पूछे गए सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि इसी गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी डीएमके ने फिर सनातन को टारगेट किया। तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने जो कहा, उससे इंडिया गठबंधन फंस गया है। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு இந்தியா என்ற எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள்। இந்த இந்தியா என்பது करीब हफ्ते भर के भीतर सनातन पर डीएमके का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह कहा। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन को एड्स की तरह बताया। अब पोनमुडी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। द्रविड़ विचारधारा की लाइन लेंथ वाली डीएमके की ओर से सनातन पर ऐसे बयान चौंकाने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके आक्रामक बयानों की आंच इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को परेशान कर सकती है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने डीएमके के बयानों के बहाने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सवाल सोनिया गांधी जी से है। पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और विस्तार से पूछा था, आप खामोश क्यों हैं? रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश हैं। इंडिया गठबंधन ने सनातन के बहाने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की चिंता यह है कि कहीं बीजेपी उनके खिलाफ 2024 चुनाव तक सनातन विरोधी एजेंडा न खड़ा कर दे। सनातन के खिलाफ लगातार अटैक करके डीएमके तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ही हिसाब किताब देख रही है। लेकिन अगर सनातन पर उसके टारगेट जारी रहे तो इंडिया गठबंधन के दलों को खासकर हिंदी बेल्ट में दिक्कत हो सकती है। 10 हिंदी भाषी राज्यों में 225 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से अभी 187 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी ने तो राजस्थान के चुनावी रण में सनातन मुद्दे को गरमाना भी शुरू कर दिया है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। सनातन कंट्रोवर्सी पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसके नतीजे भी इंडिया गठबंधन को चिंता में डालने वाले हैं। सर्वे में सवाल पूछा गया कि उदयनिधि के सनातन उन्मूलन के बयान का असर क्या होगा। अब
जवाब क्या मिला है वो आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इंडिया को फायदा होगा ऐसा मानने वाले 16% हैं, 43% को लगता है कि इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, और एनडीए को फायदा पहुंचाने वाले लोग यानी 14% कह रहे हैं कि इससे एनडीए को फायदा होगा, और एनडीए को नुकसान कहने वाले यहां पर 4% हैं, और 23% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर है सनातन विरोधी नैरेटिव खड़ा होने से डीएमके का कुछ नहीं जाता, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का है घाटा। शायद इसीलिए गठबंधन के बाकी दलों के नेता सवाल पूछने पर विफल रहे हैं। आपको किसने भेजा हमसे सवाल पूछने? मुझे किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? मुझे किसी ने भेजा हुए थे पूछने की। मैं तो आप तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो मुझसे क्या पूछते हैं? जो गठबंधन के दूसरे लोग हैं वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अरे लोगों का फ्री होते हैं, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये उनका बयान है, उनके प्रतीक उपमाओं के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। सनातन पर डीएमके के तेवरों ने गठबंधन के बाकी दलों के सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। ये मुद्दा इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज होने वाली बैठक में उठना तय था, लेकिन मीटिंग ही टल गई। देखिए, दक्षिण में सनातन वाला विवाद इंडिया गठबंधन को डरा रहा है, तो उत्तर से नेतृत्व की चुनौती गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी नेता मौन हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को गठबंधन का पीएम फेस बनाने की आवाज बुलंद कर दी है। प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार कैसा हो? प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार कैसा हो? अभी लोकसभा चुनाव दूर है, विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, अभी तो गठबंधन के घोषणा पत्र पर चर्चा भी नहीं हुई है। ये बुनियादी काम होने से पहले विपक्षी गठबंधन में पीएम पद की रेस शुरू हो गई। इस बार आवाज उठी है पटना से। नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के दूसरे दिन नीतीश को उनके समर्थकों ने पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीतीश कुमार जब बनेंगे, जिस तरह बिहार चमका है उसी तरह हमारे देश को चमकाएंगे। 2024 में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर गठबंधन के नेता खामोश हैं, लेकिन नीतीश के खेमे में लगातार उनके समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। तो 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी माई का लाल साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी पर कोई उंगली उठा दे। नीतीश के समर्थक बता रहे हैं कि उनके नेता को लंबा प्रशासनिक अनुभव है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, विपक्षी गठबंधन खड़ा करने में अहम भूमिका रही है। यानी कुल मिलाकर नीतीश में वो सब कुछ है जो एक पीएम उम्मीदवार में होना चाहिए। हालांकि गठबंधन के दूसरे दल लोकतंत्र का हवाला देकर इस विवाद को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। हमारे पास लल्लन सिंह जी या नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, हमने हमेशा कहा इंडिया अलायंस में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी। हमारे पास चॉइस है प्रधानमंत्री पद के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन के दल फिलहाल नेतृत्व वाले सवाल में नहीं पड़ना चाहते। विपक्षी पार्टियों के रणनीतिकार 2024 की लड़ाई को चेहरों की लड़ाई नहीं बनने देना चाहते। विपक्ष मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना चाहता है। इसीलिए विपक्षी नेता सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्ष ने चेहरे का ऐलान किया तो चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल के हो जाएंगे। इससे विपक्षी खेमे में भी असंतोष बढ़ेगा। इसीलिए विपक्षी खेमा नेता कौन होगा, इस सवाल से बचना चाहता है। ये मीडिया वाले झगड़ा बढ़ाने के लिए बोलते हैं। आवाज कहाँ से उठा? नीतीश कुमार खुद तो नहीं बोला, हम इसको नहीं मानते हैं। ये पहली बार नहीं जब इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर आवाज उठी है। मुंबई बैठक से एकदम पहले कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के लिए, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज बुलंद की, तो अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का नाम भी उनकी पार्टी के नेताओं ने उछाला था। ये आवाजें उठी, शांत हो गईं।
अब पटना से नीतीश के समर्थन में आवाज उठी है तो एनडीए नेताओं को सवाल पूछने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री कैसा हो? लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है तो कौन नेतृत्व करेगा? 3 बैठक में 3 मुख्यमंत्री नाराज हो गए और सब लोग इस उम्मीद से आते हैं कि शायद इनको मुख्यमंत्री से कुछ प्रमोशन मिलेगा। प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, कम से कम कैंडिडेट तो बन जाए। भाई, जिनमें बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है वो देश का नेतृत्व कैसे करेंगे? बिहार की बदहाल परिस्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखिए, बच्चों को दूसरे प्रदेशों जाना पड़ता है शिक्षा रोजगार के लिए। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का भला नहीं कर पाए वो देश का भला कैसे करेंगे? विपक्षी दिग्गजों को एक मंच पर लाने की शुरुआती पहल नीतीश ने की थी, इसीलिए चर्चा नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की थी, लेकिन अब तक ये हुआ नहीं। ऐसे में क्या नीतीश समर्थक अपने नेता का नाम पीएम पद के लिए उछालकर गठबंधन पर दबाव बना रहे हैं? मोदी के खिलाफ चेहरा कौन, इसे लेकर विपक्ष में फिलहाल मौन है। विपक्ष अंदर खाने अपनी तैयारी कर रहा है। वहीं दिल्ली में तैयारी संसद के विशेष सत्र की है। संसद की नई बिल्डिंग में पहली बार बैठक होगी, लेकिन उससे पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है और वो विवाद है नए ड्रेस कोड का। अठारह सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के लिए नई संसद तैयार है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में गृह प्रवेश होगा और उस दिन से सदन की कार्यवाही नए संसद भवन में चलेगी। संसद की नई बिल्डिंग के अंदर सब कुछ बदला बदला दिखेगा। नई संसद बिल्डिंग में जब बैठक होगी तो संसद के कर्मचारियों की वेशभूषा भी बदली नजर आएगी। संसद के कर्मचारी अगले हफ्ते से नई पोशाक और नए अंदाज में दिखेंगे। विशेष सत्र में संसद कर्मचारियों की ड्रेस बदली नजर आएगी। अब तक बंद गले का सूट पहनने वाले संसद के कर्मचारी अब मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट में नजर आएंगे। उनके शर्ट का रंग भी गहरा गुलाबी होगा। इस गहरे गुलाबी रंग की शर्ट पर कमल का फूल बना होगा। संसद के कर्मचारियों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने नई ड्रेस डिजाइन की है। नई ड्रेस में संसद सचिवालय के कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। दोनों सदनों के मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पाजामा पहनेंगे। मार्शल अब मणिपुरी पगड़ी में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, संसद के सुरक्षा कर्मी भी नई ड्रेस में दिखेंगे। पहले सफारी सूट में दिखने वाले सुरक्षा कर्मी अब कमांडो की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस में नजर आएंगे। संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस भारतीय परंपरा के करीब होगी। साथ ही नई ड्रेस में संसद के कर्मचारी एक अलग पहचान में दिखेंगे। लेकिन संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने सवाल किया है कि संसद के कर्मचारियों की ड्रेस पर कमल का फूल ही क्यों है? Why the government is not ready to put tiger in the Parliament of Staff's dress? Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. संसद की सभी महिला कर्मचारी नए डिजाइन की साड़ियां पहनेंगी। यानी 19 सितंबर से संसद के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। तो नई संसद में नए ड्रेस कोड पर विवाद है, लेकिन अब इस पर किसी को कोई शक नहीं कि पीओके का एक ना एक दिन भारत में विलय होगा। और अब तो मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह भी कह चुके हैं। उनकी बात इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके हैं। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर ये नई भविष्यवाणी है। ऐसा लग रहा है कि पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उठी बगावत की आवाजें निर्णायक मोड़ तक पहुंचने वाली हैं। फॉलो करगिल का रास्ता, फॉलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल जाएंगे। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर।
जनरल वीके सिंह को यूं ही नहीं लग रहा है। पीओके में इस समय जैसे हालात हैं, उसे देखकर कभी भी हालात विस्फोटक हो सकते हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करीब 2 महीने पहले ऐसा कह चुके हैं। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। जो बात रक्षा मंत्री कह रहे थे वो गिलगित बाल्टिस्तान में तो सुनाई देने लगी है। फॉलो करगिल का रास्ता, फॉलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल तक जाएंगे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये पीओके है क्या। असल में पीओके कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में जबरन कब्जा किया। वो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है और यहाँ 40 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। पाकिस्तान ने पीओके में इतने अत्याचार किए कि अब यहाँ खतरनाक हद तक विद्रोह पैदा हो गया है। पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में जुड़ जाएंगे। हिंदुस्तान को किसी प्रकार की गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ के लोग ही हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह कंगाली के हालात हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पीओके में बगावत को अब संभाल नहीं पाएगा। द इनसाइड स्टोरी में आज फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।